अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तार ली वख्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। स्टेज पर मौजूद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ज़ुअमाए किराम, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, सहाफ़ी और ताजी ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, पिंडाल में मौजूद अहलियान कराची, आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अज़मत सहाबा और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से मुअन्वन है। मैं चूँकि इस इज्तिमा का मेज़बान हूँ, मैं आप तमामी हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टेज पर बैठे वो तमाम जमातों के नुमाइंदे, हमारे बुजुर्ग और हम पर एतमाद करने वाले उलमाए किराम और मजमा आम में बैठे वो लोग जो मैं बहुत गौर से भी देखूं तो उनका आखिरी हिस्सा मालूम न कर सकूं, वो तमामी का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला आपकी इस आमद को, जज्बे को, वलवले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब स्टेज पर जलवा फरोज हैं और मेरे बाद आपसे तारीख साज खिताब फरमाएंगे। उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना बयान और मुकदमा आप हजरात के सामने रखा। मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा ना लगे और मैं जो कुछ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ उसे मुख्तसर से वक्त में आपके सामने बयान कर सकूं। मैं जो पहली बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, मेरी इस बात के मुखातिब ताजिर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, वकला भी हैं, उलमा भी हैं, रियासत भी है और इंतज़ामिया भी है। और वो बात ये है कि हमने मुहर्रमुल हराम के आगाज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयानिया दिया। कायदे अहले सुन्नत के हुक्म पर वो बयानिया मैंने खुद दिया और वो बयानिया ये था कि हम मुहर्रमुल हराम में इज्तिमात भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और जुलूस भी निकालेंगे, सेमिनार्स भी होंगे, लेकिन हमारे किसी प्रोग्राम में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, किसी मकतब के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ भी हम कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ फजाइल बयान करेंगे, अहमियत बयान करेंगे, इत्तेहाद की बात करेंगे, इत्तेफाक की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, यगानगत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमों की बात करेंगे। फिर इस इत्तेहाद को लेकर हम आगे चलेंगे। मुझसे किसी ने सवाल किया था, मौलाना साहब आप ये बयानिया क्यों दे रहे हैं? मैंने जवाब में कहा था, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान
इसका मुतहम्मिल नहीं है। इसके चारों तरफ से यलगार हो रही है। हर एक इसकी मुखालफत में अपने एजेंडों और प्रॉक्सियों के जरिए इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। मुहब्बे वतन तबके को ये बात समझनी चाहिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इसकी बुनियादी जरूरत अमन को कायम करना चाहिए। चूंकि मुहर्रमुल हराम में ऐसे वाकयात होते हैं, हमने उसकी रोकथाम करनी है, सद्देबाब करना है और उसको रोकने के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करनी है। आज सफर की 20 से तारीख ज्यादा हो गई है, 26 या 27 तारीख होने को है। 18 जिलहज से हमने अपने कारवां का आगाज किया था और 27 सफर में दाखिल होकर मैं शाहरे कायदीन पर खड़े होकर बड़े एतमाद से, बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं। हमारे किसी इज्तिमा में, हमारे किसी जलसे में, हमारे किसी जुलूस में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। मकतब अहले सुन्नत में किसी पर कोई FIR इस उन्वान से दर्ज नहीं हुई, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि हमने अमन व अमान को जिस तरह कहा था उस तरह बरकरार रखा। आज 26 या 27 सफर में मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमने अपनी उस बात पर अपने आप को कायम रख के एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश किया कि जबान से सिर्फ अमन की बात करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि किरदार अदा करना पड़ेगा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो किरदार अदा किया। अगली बात, हम सिर्फ बैठे नहीं रहे, हम 18 जिलहज को बाहर निकले। हमने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर जुलूस निकाले, सेमिनार किए। कराची के शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस था। मुल्क भर में इन जुलूसों का एहतमाम किया गया। हमने उस्मान गनी की फजीलत बताई, अज़मत बताई, शान बताई, दोहरा दामाद होना बताया, खलीफा सालिस बताया, हजरत अली से उस्मान का रिश्ता बताया, हसन हुसैन को दरवाजा उस्मान पर खड़े बताया, सिपाही बताया, इत्तेहाद यगानियत का पैगाम दिया। हमने बताया जनाबे अली उल मुर्तज़ा उस्मान गनी को पानी देने के लिए अपने कंधे पर मशकीज़ा लेकर आए। हमने प्यार की बात की, हमने दुनिया को बताया मोहब्बत की बात नफरत के बगैर भी हो सकती है, तनकीद के बगैर भी हो सकती है, एतराज के बगैर भी हो सकती है, इख्तलाफ के बगैर भी हो सकती है। और हमने वो करके बताई। सारी दुनिया ने हमारी गुफ्तगू को सुना, कोई एतराज नहीं कर सका, कोई FIR दर्ज नहीं करवा सका, कोई शोर नहीं मचा सका, इसलिए कि बात ही ऐसी थी। बात आगे बढ़ी, मुहर्रम का महीना शुरू होने लगा तो हमने मुहर्रम के महीने के आगाज में फिर एक बयानिया दिया और हमने बयानिया ये दिया कि हम इस मुहर्रम को इत्तेहाद का महीना बनाएंगे, मोहब्बत का महीना बनाएंगे, अज़मत का महीना बनाएंगे और बताएंगे किस तरह बताएंगे। हमने तय किया कि हम इस माह मुकद्दस के आगाज को दो मुकद्दस शख्सियत के साथ मंसूब कर देंगे। एक शख्सियत का नाम उमर फारूक है और दूसरी शख्सियत का नाम हुसैन इब्न अली है। किसी ने मुझे कहा मौलाना साहब आप सबकी बात क्यों नहीं करते, सिर्फ दो की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मुनासबत से बात करना चाहता हूँ। यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत हजरत उमर की है तो हम उमर का तज़किरा भी करेंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत हजरत हुसैन की है तो हम हुसैन का तज़किरा भी करेंगे, लेकिन यूं नहीं करेंगे कि हुसैन का तज़किरा करके उमर की तौहीन करें और उमर का तज़किरा करके हुसैन की तौहीन करें। यूं नहीं करेंगे, हम दोनों को साथ मिलाकर अशरा फारूक को हुसैन के हवाले से इत्तेहाद का पैगाम, अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम दुनिया को देकर बताएंगे। हम अमन के खवा हैं, हम मुल्क का इस्तेकाम चाहते हैं और मुल्क की इस्तेकाम में सबसे बुनियादी जरूरत जिस चीज की है उसे अमन कहा जाता है। अमन कहने से नहीं होगा, अमन का किरदार अपनाने से होगा। हमने अशरा फारूक हुसैन को मनाने का फैसला किया, यूं नहीं किया। हमने चौकों पर, चौराहों पर, रोडों में, पुलों पर पैनाफ्लेक्स लगाए। एक तरफ नाम उमर,
एक तरफ नाम हुसैन दुनिया को बताया, एक सुसन रसूल है, एक नवासा रसूल है, एक मदीने का शहीद है, एक करबला का शहीद है, एक घराने में है, एक यहाने में है। उससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है। मोहब्बत की बात दुनिया को बताकर हमने मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने रखा कि पाकिस्तान में कोई फिरकावारियत नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। क्या है? पाकिस्तान में मोहब्बत है, पाकिस्तान में प्यार है। नाम उमर की भी गूंज है, नाम हुसैन की भी गूंज है। यकम मुहर्रम उल हराम को तारीख 7 जुलूस मकबर में हुए, लेकिन कराची शहर का जुलूस तारीख का सबसे बड़ा जुलूस था। मदह सहाबा के उन्वान से दुनिया भर में इससे बड़ा जुलूस पहले मुनक्किद नहीं हुआ था। इतने बड़े जुलूस में लोग आए भी और लोग गए भी, जुलूसों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में आए। रीगल चौक सदर जो पाकिस्तान का कराची का हब कहलाता है, जहाँ तिजारत का एक मरकज है, जहाँ सारे ताजिर बैठे, हमने वहां जब दाखिल हुए तो पूरा वो बाजार भर गया और दूर तक लोग ही लोग थे। मैंने ऐलान किया था कोई दुकान बंद मत करवाओ, कोई स्टोर बंद मत करवाओ। किसी ने कहा मौलाना सब खतरा है। मैंने कहा खतरे के जमाने में अमन का दिया जलाना यही तो कमाल है भाई। अगर खतरे के जमाने में अमन का दिया नहीं जलाएंगे तो बात कैसे होगी। मैंने कहा खुलवाइए दुकानें, लोग अपना कारोबार करें। और मैंने वहां खड़े होकर ऐलान किया था अगर मेरे किसी दोस्त ने तुम्हारी दुकान से पानी पिया है, पैसा नहीं दिया, जिम्मेदार हूं मैं दूंगा। किसी ने अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, पैसा नहीं दिया, मैं दूंगा। तारीख गवाह है। मैं जब परसों ताजरों के पास गया था, ताजरों ने मेरा शुक्रिया अदा करके कहा था मौलाना साहब जैसा जुलूस आपने निकाला है ऐसे जुलूस तो रोज हो, इसलिए कि हमारा कारोबार मुतासिर नहीं हुआ, हमारे कारोबार में तो फायदा हुआ है, हमें कारोबार चला है, हम आपका शुक्रिया अदा करते। मैंने मुतालबा किया था उनकी मौजूदगी में, मैं मुतालबा करना चाहता हूँ हमारे बाजारों में आने वाले जुलूस अव्वल तो आए ना। और अगर आज इंतजामिया और रियासत ये फैसला करती है कि पाकिस्तान के किसी बाजार में जुलूस बंद होगा, सबसे पहले उसकी तायीद करने वाले इंशाअल्लाह अजीज हम होंगे। सिर्फ बातों से नहीं, अमली दुनिया में आओ। बंद कमरों में बैठकर अफसरान के सामने अमन की बात करने वालों और स्टेज पर मुकद्दसात की तौहीन करने वालों, मेरे जुमलों को समझो। तुम भी ये कहो ये जुलूस किसी बड़े ग्राउंड में होने चाहिए, मेरे भी और तुम्हारे भी। पाकिस्तान के इस हब को जो कराची कहलाता है, जिससे पाकिस्तान चलता है, इसको मुतासिर मत करो। हर इलाके के बाजार बंद मत करो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन मार्केटों को ताले लगाकर उन्हें सील कर देना, यह पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। मैं मुतालबा करना चाहता हूं कोई बड़ा ग्राउंड सबको दे दीजिए ताकि अंदाजा भी हो सके ना ग्राउंड भरता कौन है, ताकि अंदाजा भी हो सके ना। मीडिया का जमाना है, कैमरे लगाओ, दुनिया को दिखाओ, वहां जाओ, कारोबार मुतासिर ना हो, बाजार मुतासिर लो। कुछ लोगों के ज़हनों में आएगा मौलाना साहब आप भी तो शारे कायदीन पे हो। मैंने कहा हूं, जरूर हूं, मगर बताने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं, मसले का हल लेकर आया हूं। हमने 6 मुहर्रम को फिर बाहर निकले। मुझे किसी ने पूछा मौलाना साहब 6 मुहर्रम को क्या जुलूस है। मैंने कहा इस जुलूस का नाम इत्तिहाद उम्मत है। उसने कहा इत्तिहाद उम्मत का क्या माना। मैंने कहा एक तरफ कोई उमर का जिक्र कर रहा है, दूसरी तरफ कोई हुसैन का जिक्र कर रहा है। उम्मत तकाजा करती है उमर का जिक्र भी करो, हुसैन का जिक्र भी करो। तुम सिर्फ बताते हो, मैं जिक्र करने के लिए निकला हूं। यह बात रिकॉर्ड पर है। हमने उस इज्तिमा में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बताई और अहमियत बताई। और मैं लोगों से कहना चाहता हूं हमने ये करके दिखाया।
कि एक बार तनकीद किए बगैर दूसरे की तारीफ हो भी सकती है और मुकम्मल भी हो सकती है। तारीफ हो भी सकती है, मुकम्मल भी हो सकती है। हमने फिर तीसरा मरहला शुरू किया और उस तीसरे मरहले के अंदर हमने हुसैन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, कहीं उमर जिंदाबाद, कहीं हुसैन और उमर दोनों जिंदाबाद। लेकिन जब 9, 8, 9 और 10 मुहर्रम आया तो हमने हुसैन जिंदाबाद जुलूस भी किए, सेमिनार भी किए, इज्तिमात भी किए और हजारों की तादाद में लोग निकले। न यकम को FIR है, न 6 को FIR है, न 8 को FIR है, न 10 को है। मेरा किरदार बता रहा है, मैंने मोहब्बत की बात की है। 11 मुहर्रम को जब लोग जिक्र हुसैन करके थक कर घर चले जाते हैं, पलट कर नहीं आते, हालांकि शहादत तो 10 को हुई है, आगाज तो यहां से होना चाहिए। लोग घरों को चले गए थे जिन्होंने मोहब्बत की बात की थी और हमने बस रोड पर एक मेला और लगाया था और उसमें मेरा खतीब तकरीर कर रहा था और मजमा आम से आवाज आ रही थी, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में इंतजामिया से कहा, रियासत से कहा, उलमा से कहा, ताजरों से कहा, वकला से कहा, आम तबके से कहा, मेरी गुफ्तगू तुम्हारे लिए है। मैंने अपना मुकदमा आपके सामने रखा। पूछना चाहता हूं रियासत से, पूछना चाहता हूं इंतजामिया से, पूछना चाहता हूं सियासतदानों से, पूछना चाहता हूं जमातों से, पूछना चाहता हूं उलमा से, हमने ये प्यार का कदम उठाया, इसे जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए? हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके स्टेज पर उलमा की मोहब्बत में चाहूंगा, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मोहब्बत की बात करके हमने बताया। अगली बात, मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूं। मैं आज यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की दिल आजारी हो। मैं जिनके दिल दुखे में उनको मजीद दुखी करना भी नहीं चाहता। जिन पर पहले ही मसला आया मजीद मसला बनाना भी नहीं चाहता। पहले 3 से उनको तकलीफ थी, 3 और आ गए। पहले 3 से तकलीफ थी, 3 फिर आ गए। और याद रखो 3 तुम्हारे सर रहेंगे। अच्छा अगली बात बताओ, 3 के मुकाबले में अमेरिका, इसराइल, नाना इंडिया, ये 3 के मुकाबले में आए। जिनके मुकाबले में आए अभी उनकी मरोड़ निकली ही नहीं, किसी और का पखाना ही निकल गया। भाई हमने मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ से सियासतदानों, मजहबी लोगों, हुक्मरानों, रियासत के लोगों, मुझे बताओ, मेरे स्टेज से हुसैन जिंदाबाद का नारा लगा, हसन जिंदाबाद का नारा लगा, अली जिंदाबाद का नारा लगा, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, सिद्दीक़ा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की असमत की बात हुई, मैंने की जो की, इसलिए कि मैं मानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, क्या उस मजलिस में तुमने उमर का नाम खैर से सुना है? अबू बकर का तज़किरा सुना है? उस्मान की बात सुनी है? प्यार की बात सुनी है? मोहब्बत की बात सुनी है? सिर्फ लड़ाई की बात, फकत लड़ाई की बात, फकत गजल की बात, फकत मुकाबला की बात, ये इधर को निकला, उसने उधर मारा। और सुनो मेरी बात को गौर से सुनो, लड़ाई की बात उनमें बताई जिनमें प्यार कुरान ने बताया, लड़ाई की बात उनमें बताई जिनमें प्यार कुरान ने बताया। और कुरान ने कहा वो हमाऊ गई ना, लेकिन लड़ाई की बात उनकी नहीं बताई जिनकी बात कुरान ने बताई।
वो क्या है? अशिद्दा वलल कुफार। मैं पूछना चाहता हूं, मुहर्रम की तमाम महफिलों में क्या अबू जहल पर तबर्रा हुआ? उतबा पर तबर्रा हुआ? शेबा पर तबर्रा हुआ? फिरौन को बुरा कहा गया, नमरूद को बुरा कहा गया, दज्जाल को बुरा कहा गया। यारो दर्द दिल समझो, जिस मजलिस में फिरौन को कुछ ना कहा जाए, दज्जाल को कुछ ना कहा जाए, अबू जहल को कुछ ना कहा जाए, उतबा शेबा को कुछ ना कहा जाए, नमरूद को कुछ ना कहा जाए, और अबू बकर को गाली दी जाए, उमर को गाली दी जाए, उस्मान को गाली दी जाए, असहाबे सलासा को बुरा कहा जाए, उनकी मिसालें गंदे लोगों के साथ दी जाए, उनकी तौहीन की जाए, हजरत मुआविया को बुरा कहा जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए ना, दहशतगर्दी कहाँ है? तकरीबकारी कहाँ है? इंतहा पसंदी कहाँ है? शिद्दत पसंदी कहाँ है? फिरका वारियत कहाँ है? नफरत कहाँ है? नफरत का बीज कहाँ है? नफरत की अदाई कहाँ है? नफरत फैलाने वाले कहाँ है? फिर बताते क्यों नहीं हो? इंतजामिया वालों तब क्यों नहीं बताते? रियासत वालों तब क्यों नहीं बताते? उलमा तब क्यों नहीं बताते? मुफक्किरीन तब क्यों नहीं बताते? मुहक्किकीन तब क्यों नहीं बताते? मैंने तो मंजर तुम्हारे सामने रखा है, हालात तुम्हारे सामने रखे, अपने आप को पेश किया है, उलमा तुम्हारे सामने रखा है। बताओ ना, ये फिरका वारियत फैलाने वाले कौन है? मैंने फिरका वारियत का खात्मा किया 18 जिलहज मुहर्रम के 10 दिन गुजरने के बाद। फिर हमने महसूस किया, क्या महसूस किया? मेरी इस बात की तरफ भी तवज्जो करना, मैं इंतहाई माजरत के साथ कम वक्त लेना चाहता हूं, लेकिन उन्वान बड़ा अहम और जरूरी है। इस इज्तिमा में वो उन्वान समझाना चाहता हूं। फिर हमने अगला कदम उठाया, और अगला कदम उठाकर हमने सहाबा और अहले बैत दोनों की बात यकसा जमा कर दी। सहाबा भी, अहले बैत भी, दुनिया को बताया सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी मुकद्दस हैं, अहले बैत भी मुकद्दस हैं, सहाबा भी प्यारे हैं, अहले बैत भी प्यारे हैं, सहाबा से भी नबी को प्यार है, अहले बैत से भी नबी को प्यार है, अहले बैत को सहाबा से प्यार है, सहाबा को अहले बैत से प्यार है, सहाबा अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं। हमने ये तीसरा उन्वान भी मुल्क में फिरका वारियत के खात्मे के लिए रखा है, बदअमनी के खात्मे के लिए रखा है। मैं इस रोड पर इसलिए आया हूं, मैं मोहब्बत बताना चाहता हूं, मोहब्बत की बात बताना चाहता हूं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूं। सहाबा और अहले बैत तो जुदा जुदा तबकों का नाम नहीं है, तो जुदा जुदा कौमों का नाम नहीं है, तो जुदा जुदा मसलकों का नाम नहीं है, तो जुदा जुदा मजहबों का नाम नहीं है, तो अलग-अलग सोचों का नाम नहीं है, अलग-अलग फिक्र का नाम नहीं है, अलग-अलग अदाओं और सदाओं का नाम नहीं है। पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब ये किसका नाम है? मैंने कहा सहाबा और अहले बैत मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है, कुरान का नाम है, हदीस का नाम है, सीरत का नाम है, दीन का नाम है, शरीयत का नाम है, कुरान का नाम है, इबादत का नाम है, रियासत का नाम है, सदाकत का नाम है, दियानत का नाम है, शराफत का नाम है, हया का नाम है, वफा का नाम है, बुनियाद का नाम है, आगाज का नाम है, एहसास का नाम है, एजाज का नाम है, नुक्तों का नाम है, बुनियाद का नाम है, अमन के वक्त है, अमन का नाम है, मिसाल का नाम है, इत्तेहाद का नाम है, रिश्तेदारों का नाम है, कलमा पढ़ने वालों का नाम है, दीन बचाने वालों का नाम है, बदर में जाने वालों का नाम है, आग में जाने वालों का नाम है, खैबर में जाने वालों का नाम है, यह तबूक के मुजाहिदों का नाम है, यह घराने की मुकद्दस औरतों का नाम है, यह सुबाज का नाम है, यह बनात का नाम है, यह अली का नाम है, यह अबू बकर का नाम है, यह हसन का नाम है, यह हुसैन का नाम है, यह उमर का नाम है, यह उस्मान का नाम है, यह मुआविया का नाम है, यह अबू सुफियान का नाम है। पूछने वाला मुझसे पूछता है, मौलाना साहब अहले बैत और सहाबा क्या है? मैंने कहा हसन और मुआविया की बैत का नाम है। एक आदमी मुझे कहने लगा, मौलाना साहब ये लोग इत्तेहाद नहीं मानते, जोड़ नहीं मानते। कहने का किसका? का तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान का इत्तेहाद नहीं मानते। मैंने कहा तुम भले हो, तुम अजीब हो, तुमने पढ़ा ही नहीं। इन्होंने तो इत्तेहाद हसन और मुआविया भी नहीं माना, इन्होंने तो इत्तेहाद हसन और मुआविया भी नहीं माने। और मैं जिम्मेदार स्टेज पे चैलेंज देने लगा हूं, जब भी दुनिया में इस्लाम के इत्तेहाद की बात आई है, ये तबका दूर नजर आया है,
करीब नजर नहीं आया। ये तोड़ के लिए तो है मगर जोड़ के लिए है नहीं। सबसे बड़ी सुलह जिसने 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराकर आपस के खलफशार को खत्म करके प्यार का गुलदस्ता बना दिया था। और जनाब दुनिया के कोनों कोनों तक उस इत्तेहाद की वजह से दीन फैला था। आपके अरबों अजम को उस इत्तेहाद ने मिलाया था। जनाब कंधार, काबुल, पेशावर, सखर और जनाब दुनिया के कोने कोने तक उस इत्तेहाद की वजह से दीन फैला था। कुर्राए अर्श पर इस्लाम दुनिया में गालिब हुआ था। जिस दौर में गालिब हुआ था उस दौर का नाम मुआविया का दौर है। और मुआविया के दौर की पुष्ट पर जाए तो हसन हुसैन की बैत नजर आती है। उसी इत्तेहाद से ये समरात मिले थे। आज मैं तुम्हें स्पेशल भाई सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह हसन और मुआविया के इत्तेहाद ने दुनिया में तहलका मचाया था, दुनिया पे गलबा किया था, इंशाअल्लाह अज़ीज तुर्किया, सऊदीया, पाकिस्तान का इत्तेहाद उस इत्तेहाद की याद को इंशाअल्लाह अज़ीज ताज़ा कर देगा। वो तबका जैसे वहां रुसवा हुआ था, इंशाअल्लाह यहां भी रुसवा होगा। तवज्जो, अगली बात करना चाहता हूं। हमने प्यार की बात बताई, सहाबा और अहले बैत की। सहाबा अहले बैत की बात मैंने अकेले नहीं की। यहाँ देवबंदी आए, यहाँ बरेलवी आए, यहाँ अहले हदीस आए, मेरे ताजिर भाई आए, मेरे सहाफी भाई आए, मेरे मजदूर भाई आए, यहाँ हर मकतबे फिक्र के लोग आए। और कुछ सियासतदानों को भी मैंने दावत दी। उनने कहा मौलाना साहब आएंगे जरूर, ताईद तुम्हारी साथ है। बुजुर्गों की हमें ताईद हासिल हुई। मैं एक हफ्ते वाले दिन शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुल आलिया के पास गया। उनने मुझे कहा मेरी पूरी मुकम्मल ताईद आपके साथ है। जो काम आप कर रहे हैं ये वक्त की जरूरत है। मैंने उन्हें कारगुजारी सुनाई, सहाबा अहले बैत की बात बताई। हम उसके लिए यूं इकट्ठे होकर बात बता रहे हैं। मैं अगली बात भी कहना चाहता हूँ, वो भी इदारों से, इंतजामिया से, रियासत से, सियासतदानों से, उलमा से मुखातिब हूँ। मेरी बात तवज्जो से सुनो। आओ एक फार्मूला बनाते हैं, आओ एक लाइन अमल बनाते हैं, आओ एक लाइन बनाते हैं, आओ एक लकीर खींचते हैं। कौन सी लकीर खींचते हैं? वो लकीर ये है कि कोई आदमी अगर सहाबाई किराम का नाम लेता है और सहाबाई किराम का नाम लेकर अहले बैत की तौहीद करता है, तुझे, मुझे, हम सबको मिलकर उसका सोशल बाइकाट करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, उसके लिए वाज़ेह ऐलान करना चाहिए। सियासतदानों को भी, रियासत को भी, उलमा को भी, जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की तौहीन करे, ये बदतरीन है, ये गलीज़ तरीन है। इसका रास्ता रोककर पाकिस्तान को मुस्तहकम करे। और कोई अहले बैत का नाम लेकर सहाबाए किराम की तौहीन करे, वो किसी मस्तक पर बैठा हो, वो जुब्बे में हो, वो कुब्बे में हो, तुम्हारी उससे मोहब्बत हो, बाइकाट करना पड़ेगा, सोशल बाइकाट करना पड़ेगा। और बाइकाट करके बताना पड़ेगा कि हम इसके साथ नहीं हैं। हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक लकीर खींचनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, वादा लेना चाहता हूँ, जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की तौहीन करे, इससे रद्द करोगे? करोगे? इससे दोस्ती छोड़ोगे? इससे ताल्लुक छोड़ोगे? इसके खिलाफ बोलोगे? और जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की तौहीन करे, इसका रास्ता भी रोकोगे? रोकोगे? कानून इसीलिए जो असेंबली में पेश हुआ वो सहाबा के लिए भी था और अहले बैत के लिए भी था। मैं आज जिम्मेदार स्टेज में कायदे अहले सुन्नत की मौजूदगी में एक मुतालबा और दोहराना चाहता हूँ। और वो मुतालबा यह है कि बिल पास हुआ कि इन्हें उम्र कैद सजा दी जाएगी। कौमी असेंबली ने भी पास किया और सेनेट ने भी पास किया। ऐवान सदर में गया, उस वक्त के सदर में कुछ मसला पैदा हो गया, वो वापस नहीं आ सका, लेकिन वो कानून बन चुका है। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ, ये जो कानून है और ये जो शिक है कि उसे उम्र कैद सजा दी जाएगी, मेरा मुतालबा ये कम है। मैं आज जिम्मेदार इज्तिमा में मुतालबा करना चाहता हूँ, सिर्फ उम्र कैद सजा नहीं बल्कि उसे सजाए मौत देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए? सजाए मौत देनी चाहिए। और अगला जुमला समझना, लोग हमें कहते हैं ये अहले बैत के मुखालिफ हैं, ये अहले बैत के गुस्ताख हैं,
नारा लगाते हैं अहले बैत के दुश्मन पे लानत बेशुमार। मैं भी लगाता हूं अहले बैत के दुश्मन पे लानत, अहले बैत के दुश्मन पे लानत। मैं कहता हूं सहाबा के दुश्मन पे लानत बेशुमार, लेकिन आज मैं कह रहा हूं अहले बैत के दुश्मन पे लानत। मेरे बारे में है ना, हमारे बारे में है ना, ये अहले बैत को नहीं मानते। मैं मुतालबा करना चाहता हूं सहाबा के दुश्मन को सजा दी जाए, सजाए मौत बस। अहले बैत के दुश्मन पर बस नहीं, इसे सजा चौक पर दो, उसे सजा चौक पर दो, सबके सामने दो। जब वो लटक जाए फिर उसे उतारो, छोड़ो नहीं, गाड़ी के पीछे बांधो। ऊंची जोर से ऊंची आवाज आए, बेशक इन्हें पता चला ये है मानने वाले अहले बैत के, उसे गाड़ी से बांधो और उसे घसीटो रोडों पर, दुनिया तमाशा देखे। ये अहले बैत का गुस्ताख है जिसे तख्ते दौर पर लटक जाने के बाद गाड़ी के पीछे खींचकर रोडों पे घसीटा जा रहा है, ताकि किसी को आइंदा ये हिम्मत ना हो कि वह अहले बैत की तौहीन कर सके। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैंने ये मुतालबा कर दिया। मेरी तकरीर सुनकर जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, उनका गुजारा गालियों के अलावा किसी और चीज पर नहीं है। गालियां खूब दें, मुझे उससे कोई असर नहीं है। मैंने कई बार कहा मेरी माँ का नाम ले लो, मेरे बाप का नाम ले लो, मेरी अहलिया का नाम ले लो, मेरे बच्चों का नाम ले लो। सहाबा के दुश्मनों, सुबह से शाम तक मुझे गालियां दो, माफ है, दिल रखता हूं, माफ है। लेकिन अगर मेरी माँ आयशा की तरफ आओगे, जवाब दिया जाएगा। अबू बकर की तौहीन करोगे, जवाब दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं अहले बैत के गुस्ताख को तख्तेदार पे चौक पर लटकाने के बाद गाड़ी के पीछे घसीटा जाए, उसका चमड़ा उतारा जाए, फिर उसे किसी गटर में फेंक देना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। उन्हें भी सहाबा किराम के दुश्मन के खिलाफ ऐसा मुतालबा दोहराना चाहिए। मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरको में। अभी किसी ने आयत मुबारक यहाँ पढ़ी तो मेरे ज़हन में को उन्वान आ गया। उन्वान की तफसील में तो फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका पैदा ना करो। पूछता हूँ ये रस्सी क्या है? उलमाए किराम बताएं, ये रस्सी क्या है? भाई रस्सी क्या है? कुरान है, कुरान, अल्लाह की रस्सी कुरान है। इसे मजबूती से थामो, इसे मत छोड़ो, वरना तफरको में मत पड़ो। मैंने कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान है ये। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह। कुरान है या नहीं है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। कुरान है या नहीं है? व बिल आखिरति हुम युक़िनून। कुरान है या नहीं है? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। कुरान है या नहीं है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कुरान है या नहीं है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ये कुरान है या नहीं है? वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये कुरान है या नहीं है? वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। ये कुरान है या नहीं है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये कुरान है या नहीं है? बाबा बताओ ना मुझे, ये कुरान है या नहीं है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। पूछना चाहता हूं ये कुरान है या नहीं है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा वल कुफ़ार। कुरान है या नहीं है? रुहमाउ बैनहुम। कुरान है या नहीं है? तराब रुक्कान सुज्जदा। कुरान है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार। कुरान है या नहीं है? मुमिनून हक़्क़ा। कुरान है या नहीं है? मुफ्लिहून कुरान है या नहीं है? राशिदून कुरान है या नहीं है? काइमून कुरान है या नहीं है? सुज्जदा कुरान है या नहीं है? रुक्कान कुरान है या नहीं है? इसको मजबूती से थामना या नहीं थामना? सिर्फ लफ्ज़ कुरान को थामना है या अल्फाज़ कुरान को थामना है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान को मजबूती से
थामो। फिर अगली बात पूछता हूं, कुरान को मजबूती से सबसे पहले थामने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, पहुंचाने वाले, दुनिया तक लाने वाले, आपसे पूछना चाहता हूं, उसे लिखकर दुनिया को देने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत की बात सीखने वाले, तज़किया की बात सीखने वाले, मोमिन अफजल बनने वाले। आपसे पूछता हूं, बताओ वो है कौन? बताओ वो है कौन? एक ही जवाब आता है सहाबा। सहाबा जो नहीं, आज तारीख से आवाज निकलनी चाहिए, सहाबा 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 सहाबा। तवज्जो उलमाए किराम, मुफ्तियान आज़म, सियासी समाजी कायदीन, मैं एक सवाल और उठाने लगा हूं। दुनिया में कहती है, मैं बहुत अहम बात करने लगा हूं, दुनिया में कहती है मौलाना साहब अमन कायम करो, अमन को रिवाज लाओ, अच्छी बातें करो, अच्छा निजाम बनाओ, एक दूसरे से प्यार करो। मैंने पूछा, मुझे प्यार की बात बताते हो, मुझे मोहब्बत की बात बताते हो, मगर ये तो बताओ, ऐसा कोई दौर तो बताओ, ऐसा कोई जमाना तो बताओ जो मिसाल के तौर पर हो। मोहब्बत करो उस जमाने की तरह, प्यार करो उस जमाने की तरह, अखलाक सही करो उस जमाने की तरह, हुकूमत अच्छी करो उस जमाने की तरह, अदल कायम करो उस जमाने की तरह, इंसाफ कायम करो उस जमाने की तरह। वो जमाना तो बताओ ना, वो जमाना कौन सा है? वो जमाना बताओ, वो जमाना बताओ। मेरा चैलेंज है दुनिया को, अमन का जमाना बताओ, अदल का जमाना बताओ, इंसाफ का जमाना बताओ, प्यार का जमाना बताओ, हकीकत का जमाना बताओ, तरबियत का जमाना बताओ, निजाम का जमाना बताओ, फैलाव का जमाना बताओ, कुरान के निफाज का जमाना बताओ, अदल इंसाफ का जमाना बताओ। आओ दुनिया वालों बताओ, तुम जब भी बताओगे तुम्हें जमाना हुजूर का बताना पड़ेगा या खुलाफाए राशिदीन का बताना पड़ेगा। ओ भाई, जिस जमाने में अमन कायम करने की आप हमें बात कर रहे हो, वो तो जमाना है ही साहब। किसका भाई? किसका भाई? तो मिसाल हमें देते हो अमन कायम करो, तो कायम क्यों नहीं करते? सहाबा का जमाना लेकर आओ। मुझे दोस्त कहने लगे नए यूनिट्स बन गए, नए यूनिट्स बन रहे हैं मुल्क में। मैंने कहा वो नया यूनिट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या यूनिट है ये? इंतजामी यूनिट्स बन रहे हैं। मैंने कहा इससे क्या होगा? कैश में तकसीम होगी, नई नई चीजें चलेगी। मैंने कहा मैंने तुम्हारी बात सुनकर खिलाफत राशिदा के जमाने में इस पर नजर डाली, मुझे फारूक आजम नजर आए, मुझे फारूक आजम नजर आए। किसी ने कहा वो कैसे नजर आए? मैंने कहा यूं नजर आए कि जब भी कोई शहर बड़ा होने लगता, हजरत उमर उस शहर को रोक देते और नया शहर बना देते। क्या करते थे? नया शहर बनाते थे। क्यों नया शहर बनाते थे? इसलिए कि उस नए शहर के बनाने की वजह से मसाइल अच्छे हल हो सकते, कंट्रोल हो सकता है, हिकमत मिल सकती है, नौकरियां मिल सकती हैं, मुलाजमतें मिल सकती हैं, अमन हो सकता है, और जो हुकूमत है वो उसे कंट्रोल कर सकती है। हजरत उमर ने अपने जो है शहरों को कम करके, तादाद बढ़ाकर, उनकी तादाद को कम करके शहरों की तादाद बढ़ाकर हमें यह बताया है कि जनाब ये निजाम यूं चलाया जा सकता है। फिर मैं आपसे कहता हूं, हुकूमत और इक़्तिदार के लोग आज ये बात कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए, हमारा निजाम नाकाम हो गया। मैं उनसे कहता हूं हाँ वाकई आपका निजाम नाकाम हो गया, और दुनिया में जितने निजाम हैं सब नाकाम हो गए। आओ तुम्हें कामयाबी का निजाम बताता हूं। उनने कहा वो क्या है? मैंने कहा उस निजाम का नाम निजाम खिलाफत राशिदा है। क्या नाम है? मैं आगे एक खुसूसी बात हजरत की पसंदीदा भी है। पाकिस्तान असल में था पाकिस्तान। पाकिस्तान का माने पाक जगह। पाक जगह नाम नहीं है, पाक जगह तर्जुमा है किसका? मदीना तैयबा का। ऊपर से मदीने की बात करते हो, नीचे से कौमियत की बात करते हो। ऊपर से मदीना की बात करते हो, नीचे से कौमियत की बात करते हो। पंजाब बनाते हो, सिंध बनाते हो, बलूचिस्तान बताते हो, फला बनाते हो। का क्या करें? मैंने कहा ऊपर पाकिस्तान है तो सूबा सिद्दीकिस्तान होना चाहिए, सूबा सिद्दीकिस्तान होना चाहिए, फारूकिस्तान होना चाहिए, उस्मानिस्तान होना चाहिए, अलीस्तान होना चाहिए।
हाथ उठाकर तायद करते हो नहीं करते? करते हो। फिर सिद्दीकिस्तान बड़ा सूबा हो, उसमें यूनिट्स बनाओ, इंतजामी यूनिट्स बनाओ, ऊपर नाम हो सिद्दीकिस्तान, नीचे नाम हो सिद्दीकिस्तान का फलां यूनिट, फलां यूनिट, फलां यूनिट, फलां, और ना नीचे इधर बताओ उमरिस्तान या फारूकिस्तान, उसके नीचे यूनिट्स बनाओ, उधर बनाओ उस्मानिस्तान, उधर बनाओ अलीस्तान, और अगली बात कह रहा हूं, एक सूबा बनाओ, उसका नाम रखो हसनिस्तान, और एक सूबे का नाम रखो हुसैनिस्तान, और एक तो बच ही गया मुआवियास्तान। मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मैं तायद कर रहा हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी तायद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हिमायत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी यूनिट्स की बात करता हूँ। ये बनाओ, हालात को कंट्रोल करो, हालात को संभालो, हालात को समझाओ, बनाओ, जरूर बनाओ, कौम को खुशहाली दो। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अवाम से कहना चाहता हूँ, सियासतदानों की बातें सुन सुनकर यहां तक पहुंचे हो, अपनी बात को खुद समझो। शऊर का जमाना है, शऊर को बेदार करो। तुम्हारा फायदा किसमें? तुम्हें नौकरियां कहां मिलेंगी, मुलाजमतें कहां मिलेंगी, रोड कहां बनेंगे, चौक कहां बनेंगे, चौराहे कहां बनेंगे, सेवरेज का निजाम क्या है? मेरा कराची जिसे तबाहाल कर दिया गया, जिसके किसी इलाके में ना सेवरेज का निजाम है, ना पानी का निजाम है, रोजाना लोग बाहर निकले हुए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? का धरना दिए हुए, रोड बंद है। किस बात पे धरने भाई, किस बात पे धरने? किस बात पे धरने? पानी नहीं आ रहा। पूछना चाहता हूं हुकूमत से, पानी देना जिम्मेदारी किसकी है? सेवरेज का निजाम देना जिम्मेदारी किसकी है? इस बात पे तो लड़ रहे हो, सूबा बने या ना बने, इंतजामी यूनिट्स बने या ना बने, ये तो बताओ ना। पानी दिया है, ये तो बताओ ना। बिजली दी है, ये तो बताओ ना। रोड बन रहे हैं, ये तो बताओ ना। मुल्क को बचाने के लिए स्कूल बनाए, तालीम को हम किए, और वो मुल्क और वो सूबा क्या तरक्की करेगा? हजरत साहब जिसके स्कूलों में गड्ढे बंधे हुए, वो सूबा क्या तरक्की करेगा? जिसके तालीमी दरगाहों में गड्ढे बंधे हो, वह तालीम कैसे आएगी? तो अगर कोई चीज इस मुनासबत से है जो अवाम के हक में है, अवाम को उस पर बोलना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी है सूबे नहीं बनने चाहिए, कुछ का कहना है बनने चाहिए। तो आप खुद रिसर्च कीजिए। और कुछ समझदार लोग कह रहे हैं बनने तो चाहिए, मगर ये हालात बड़े अजीब हैं, हालात दुरुस्त करने चाहिए। तायद वो भी कर रहे हैं, तायद ये भी कर रहे हैं। बात एक तरफ से एक ही आ रही है, और वही आ रही है कि अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। हमने जब मोहब्बत की बात की थी तो मोहब्बत की बात में सबकी बात की थी। उस मोहब्बत की बात में हमने रिश्तों की बात की थी। उस रिश्तों में से एक रिश्ता हजरत उमर का हजरत अली के साथ है। मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें कर ली है, मैं इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। मैंने इत्तेहाद वाली बात को भी हजरत के लिए छोड़ दिया, उस पर भी मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ कि बेटी दी और उन्होंने बेटी ली और ये रिश्ता हो गया। और इस रिश्ते होने के बाद रिश्तेदारी हो गई। लोग शोर कर रहे हैं, लोग एतराज कर रहे हैं, लोग हमला कर रहे हैं। ये नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूं ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। ये भाई ये रिश्ता हो चुका है, ये रिश्ता हो चुका है। और जब अहले तशय्युअ ने ये पूछा कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए वो इद्दत अपने बाप के यहां गुजार सकती है, तो अहले तशय्युअ के बड़े लोगों ने मिसाल में किसी और की मिसाल नहीं दी, किसी और की मिसाल नहीं दी। मिसाल उमर बिन खत्ताब की बीवी उम्मे कुलसूम की दी है। सिर्फ ये मिसाल नहीं दी, बल्कि मिसाल यूं दी कि जनाबे अली आए उमर के घर से, हजरत उमर की शहादत के बाद उम्मे कुलसूम को लिया और अपने घर में ले गए। ये बात बता रही है अपने घर में ले गए। इसका मतलब ये कि औरत इद्दत अपने शौहर के जाने के बाद अपने बाप के घर में गुजार सकती है। मिसाल कोई और नहीं, अली की बेटी उम्मे कुलसूम है। कौन है? और अगली बात, मौलाना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जनाब ये धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और उन्हें दिया भी। देखो धरना देना हर एक का हक बनता है, लेकिन मैं जरा सा रुख ठीक करवाना चाहता हूँ। धरना देना हर एक का हक बनता है, लेकिन मैं रुख ठीक करवाना चाहता हूँ। वो ये कि शिया कुतुब की 14 किताबें ऐसे हैं। ये खिताब मेरा शिया जवानों से है, मेरा ये खिताब शिया जवानों से। तुम्हारी
14 से ज्यादा किताबों में 14, ज्यादा भी अरब हो सकता था, कम भी हो सकता था। मैंने बड़े एहतियात से, एतमाद से 14 लाए। मैं 14 गया, मैं 14 किसी वजह से कह रहा हूं। 14 किताबों के 25 हवाले हमारे पास है, जब चाहो हमसे सुन लेना। और मैंने जुम्मे के इज्तिमा में कहा था, अपना नहीं कहा था, मैंने कहा कि अबू नवाज हनफी है, एक अब्दुल जब्बार हैदरी है, इस उन्वान पे अगर आपको मसला है, इन पे पर्चा कराओ, इन दोनों पे, मेरे पे नहीं। और फिर इनसे बात करो, ये साबित ना कर सके फिर हम ये कहना, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। 25 हवाले, और 25 हवालों में लिखा हुआ है कि अली की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह जनाबे उमर बिन खत्ताब से हुआ था, हो रहा है नहीं, हुआ था, समझो। तुम्हारी किताबों ने लिखा है, हमारी ने भी लिखा है। हमें तो एहतजाज, हमें एतराज, हमें इख्तिलाफ, तुम्हें है तो एहतजाज करो, मेरे खिलाफ क्यों करते हो? ओ भाई, तुम्हारी सबसे बेहतरीन किताब उसूल कॉफी, उसूल शिया जवानों, मैं आज तुम्हें बताने लगा हूं, ये तुम्हारे बड़े तुम्हें प्यार की बात क्यों नहीं बताते, वजह बात पे बताऊंगा। पहले ये बता रहा हूं कि तुम्हारी उसूल कॉफी, जिसके बारे में तुम्हारे 12वें इमाम ने कहा हाजा काफिन ली शियातिना, ये कॉफी है हमारे शियों के लिए, ये कॉफी है हमारे, ये तो कॉफी है, इसकी पर बात सही है। उसी में लिखा है कि हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह किससे हुआ? एहतजाज करो, आपका हक है, लेकिन उसूल काफी के खिलाफ। उसूल एहतजाज करो, तुम्हारा हक है, इस्तिफसार के खिलाफ एहतजाज करो, तुम्हारा हक है, मन्ना याजुल फकीह के खिलाफ एहतजाज करो, तुम्हारा हक है, लेकिन अपने 12वें इमाम के खिलाफ, जिसने कहा ये शियों के लिए काफी है, और उसमें बात मौजूद है, कौन सी बात मौजूद है कि जनाबे अली की बेटी जनाबे उमर के निकाह में आई थी। मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हो? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना किया कि तुम्हारी किताब से लिया और उसे बोर्ड पर लिख दिया, कुछ और नहीं किया। बोर्ड पर लिखने के बाद इंतजामिया वालों, इदारों वालों, हमें गुस्सा ना करो, हमने नफरत की बात नहीं, प्यार की बात बताई। मुझे तो शाबाश मिलनी चाहिए थी, मेरी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी कि आपने एक अच्छी बात लिखी है, और वो क्या लिखी है? वो ये लिखी है कि जनाब ये प्यार था, का प्यार से हुआ क्या? मैंने कहा प्यार से ये हुआ कि नबी अली के ससुर हैं, अली उमर के ससुर हैं, और उमर, मैं इसलिए आपको एक नया नारा देने लगा हूं, तवज्जो है सबकी तवज्जो है। वो नया नारा क्या है? दामाद अली दामाद बतूल, दामाद अली दामाद बतूल, फारूक आजम मुराद रसूल, दामाद अली दामाद बतूल, फारूक आजम मुराद रसूल। हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर गली पे प्यार की बात बताओ, मोहब्बत की बात बताओ। हम तुम्हें दर्श दे रहे, प्यार और मोहब्बत की बात को आगे फैलाओ। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए हमने जनाब तहफ्फुज़ खत्म नबूवत और जनाब ये प्रोग्राम रखा, अज़मत सहाबा अहले बैत। हम सहाबा अहले बैत दोनों की बात करते हैं। जो सहाबा की बात करके अहले बैत की तौहीन करे मुर्तद है, बेईमान है, लानती है। जो अहले बैत की बात करके सहाबा की तौहीन करे मुर्तद है, लानती है, बेईमान है। हम दोनों के गुलाम हैं, ततोसुर से, तवातुर से ये कहते थे, कहते हैं, क्या करेंगे। और 7 सितंबर यौम खत्म नबूवत है, और मेरा मुतालबा है 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत के हवाले से आम तातील का ऐलान किया जाए। आप इस मुतालबे की तायीद करते शेख अफ्रीकी इत्तेहाद पर। आखिरी बात, एक इत्तेहाद 2002 में हुआ था, और वो ईरान और इंडिया के दरमियान हुआ था, और उसमें चाबहार पर मुआहदे हुए थे। किसी ने शोर, ईरान इंडिया से इत्तेहाद करके मुआहदा कर ले, तुम चुप हो, तुर्किया
सऊदीया और पाकिस्तान करे, तुम बोल रहे हो। मैं हज़रत कायद अहले सुन्नत का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ लाए। सिंध की तमाम क़यादत हमारी यहाँ है, इनका तमाम ज़ुआमा का, आप तमाम हजरात का आपके सामने वलवल अंगेज खिताब करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। कायद अहले सुन्नत, नवाब ज़माना, अमीर अहले सुन्नत, सुल्तान अहले सुन्नत, हजरत अक़दस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। मगर यूं नहीं, मोबाइल निकाले, मोबाइल निकाले।